तीसरा वर्णन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में महाकाल का आता है महाराज। और महाकाल कहाँ विराजते हैं? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत उज्जैन नाम की पावन नगरी है, क्षिप्रा नदी के तट पर श्री महाकाल विराज रहे हैं महाराज। और एक कहावत बड़ी प्रचलित है, अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बहुत परम पावन तीर्थ महाराज उज्जैन की पावन नगरी में दिव्य महाकाल प्रभु महादेव विराजते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, वेद नाम के एक ब्राह्मण हैं, वे भगवान के परम तपस्वी हैं, परम साधक हैं महाराज। उनके 4 पुत्र हैं, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु। ऐसे उनके 4 पुत्र हैं। चारों पुत्र भी अपने पिताजी की तरह बहुत भक्त हैं महाराज। जैसे उनके पिताजी भगवान शिव की आराधना करते हैं, वैसे ही चारों पुत्र प्रतिदिन भोले बाबा की आराधना करते हैं, प्रतिदिन शिवलिंगों का निर्माण करते हैं महाराज, और सदा शिव का दिव्य अभिषेक करते हैं। उसी समय एक दूषण नाम का दैत्य प्रकट हुआ महाराज उज्जैन की नगरी में, और उसने डिमडिम घोष करा दिया कि यहाँ कोई धर्म का प्रचार नहीं करेगा, यहाँ कोई शिव भक्त नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई हरि भक्त नहीं होना चाहिए महाराज। ऐसा डिमडिम घोष कराया उस दूषण नाम के दैत्य ने। लेकिन वह चारों बालक, वेद नाम ब्राह्मण के चारों बालक परम तपस्वी हैं महाराज। नित्य प्रतिदिन जब तक भगवान शिव की आराधना नहीं कर लेते हैं, तब तक वह भोजन भी नहीं ग्रहण करते महाराज। दूषण नाम के दैत्य को जब पता चला कि यह चारों ब्राह्मण कुमार प्रतिदिन भगवान का पूजन करते हैं, तो उन पर बड़ा क्रोधित हुआ, चेतावनी दी कि अब से भगवान का पूजन, सदाशिव का पूजन तुम नहीं करना। और वह दूषण नाम का दैत्य संपूर्ण नगरी में आक्रमण करके उसको ध्वस्त करने लगा, वहां पापाचार का आचरण करवाने लगा महाराज। लेकिन दूषण के समझाने पर भी वह चारों ब्राह्मण कुमार पूजा से विमुख नहीं हुए। तब दूषण ने उनको कारागार में डाल दिया महाराज। लेकिन कारागार में भी वे भगवान शिव की आराधना करते रहे, भगवान सदाशिव का पूजन करते रहे। एक बार चारों ऋषि कुमार महाराज कारागार में शिवलिंग बना करके उनका पूजन कर रहे थे। तभी वहां दूषण आया, और दूषण ने देखा, अरे ब्राह्मण कुमारों, तुमको मैंने बार बार समझाया है कि शिव का पूजन नहीं करना मेरे क्षेत्र में, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी उनमें से 2 बालकों को पकड़ लिया महाराज और तलवार का प्रहार करने जा रहा है। तभी 2 ब्राह्मण कुमारों ने शिव पिंडी से लिपट गए। 2 ब्राह्मण कुमार शिव पिंडी से लिपट गए महाराज, और कहा, हे भोलेनाथ, हमने सुना है कि आप जो भक्ति करते हैं उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता। प्रिय दूषण नाम का दैत्य हम पर अपराध क्यों कर रहा है, हम पर प्रहार क्यों कर रहा है? हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, त्राहि मां, त्राहि मां। कह ही रहे थे, और वह दूषण नाम का दैत्य उन ब्राह्मण कुमारों पर तलवार का प्रहार करने के लिए उद्यत हुआ। तभी जोरदार आवाज आई और जमीन थोड़ा धंस गई, और उसी शिवलिंग से, जिस शिवलिंग को पकड़े हुए पड़े थे वह ब्राह्मण कुमार, उसी शिवलिंग से प्रभु महादेव अवतीर्ण हो गए और दूषण को मार दिया।
श्री सदाशिव ने उन चारों ब्राह्मण कुमारों को अपने अंक से लगा लिया, हृदय से भर लिया। महाराज सदाशिव ने कहा, तुमने मेरा बहुत अर्चन पूजन वंदन किया है, मैं तुम्हारी पूजा पर बड़ा प्रसन्न हूँ, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं। तब उन ब्राह्मण बालकों ने कहा है कि हे भगवान, आप हमारे लिए यहाँ आए हैं, कालों के काल देवों के देव महादेव महाकाल बनकर के आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अब यहीं विराजित हो जाइए और संपूर्ण भक्तों के दुख और दारिद्र्य को नष्ट करिए। और भगवान सदाशिव उन्हीं को वरदान स्वरूप दे करके वहां महाकाल के रूप में विराज रहे हैं। महाराज तो उस दिव्य ज्योतिर्लिंग में महाकाल बाबा महादेव ही विराज रहे हैं। महाकाल हलिम लिंगम दृष्ट्वा भज प्रयत्नतः सर्वान् कामान् वाप्नोति लभते परितो गतिम्। जो महाकाल बाबा के दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है महाराज, जो उनका पूजन कर लेता है, उसके जीवन का भय दुख और दरिद्र सब नष्ट हो जाता है। बोलो महाकाल भगवान शिव महाकालेश्वराय हरे हरे भोले शिव नमः शिवाय शिव नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले शिवाय शिव नमः हरे हरे भोले हरे हरे